सपोर्ट अगर यदि देखें तो हर चीज को नियम कायदे तरीके से कर पाती है, जबकि हम पुरुष इसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। विमेन जो है सोसाइटी का क्रिएटर माना गया है कि अगर एक महिला अलग अलग फॉर्म में इतना अच्छा से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है कि हर जगह पर वो परफेक्ट फिट बैठती है, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, ऑफिस को संभालने का काम हो, अपने बच्चों का होमवर्क संभालने का काम हो, किचन का काम हो, घूमने का काम हो, हर जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा पाती है। इसलिए उनको एक सोसाइटी का क्रिएटर भी कहा गया है। इसके साथ साथ आगे देखिए, आज मॉडर्न जो महिलाएं हैं, आज वो जमाना नहीं रहा। पहले एक जमाना था जब लोग महिलाओं को कम आते थे, कम समझते थे, कमती वाले छे कति तो ये सोचती हो कि जो हम लोग घर को लेडी जरूर चाहते ढेरे काम करनो सकते न तरह आज को दिन में ये गलत हो सके को। आज को मॉडर्न लेडीज और जो मॉडर्न महिलाएं हैं, आज हर क्षेत्र के अंदर में, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो, सिंगिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर में उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और सारे रिकॉर्ड में अपना नाम हासिल किए हैं। ये सारी चीजें क्या दिखा रही है कि हम अगर यदि ध्यान दें, अगर उनको अवसर मिले तो वो बढ़ चढ़ करके बहुत आगे जा सकती है, ऐसी क्षमता उनके अंदर है। हमारे वेस्टेज के अंदर भी आज हजारों महिलाएं हैं जो एक से एक उपलब्धि हासिल कर रही हैं और लाखों लोगों के जीवन का आइडियल बन रही है। लेकिन ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, एप्रिसिएशन है, लेकिन उसके हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उनके पीछे का हिस्सा को देखिए कि कितना दर्दनाक स्थिति है उनके पीछे की कहानी में। एक देखिए, एक महिला का साइकिल किस तरीके से शुरू होता है, इसको आप बकायदे समझ सकते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अपना हाथ नीचे कर लीजिए। कोई भी आदमी का कोई भी सवाल होगा तो आप मीटिंग के बाद में पूछे प्लीज, बीच के अंदर में आप सवाल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब हम मीटिंग के अंदर दे चुके हों। चलिए हम एक महिला के जीवन का एक ग्राफ बताते हैं, एक साइकिल बताते हैं कि विमेन लाइफ में होता क्या है। आपका उनका लाइफ का फर्स्ट से गर्भावस्था, मातृत्व और रजन वृद्धि जैसे प्रमुख परिवर्तन महिलाओं में शारीरिक और भावनात्मक तनाव को पैदा करते हैं। आपने एक साइड का स्टोरी देखा, काफी सफल है, लेकिन उसका बैक स्टोरी ये भी उतना ही सच है। नकारात्मक जीवन अनुभव जैसे भेदभाव, बेरोजगारी, अलगाववाद महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रभाव डालते हैं। ये उसका डार्क साइड है। दूसरा चीज अगर आप देखें और आगे देखें तो और क्या फेज होते हैं महिलाओं के जीवन में, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि कितने कठिन परिस्थितियों में भी वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मासिक धर्म चक्र महिलाओं के शरीर द्वारा हर महीने में संभावित गर्भावस्था के लिए खुद को तैयार करने की अवस्था है। महिलाओं को आमतौर पर 13 से 50 वर्ष लगभग की आयु में के बीच मासिक चक्र धर्म होता है और चरण के दौरान शरीर कई सारे आपका मनोवैज्ञानिक और दूसरे चीजों से गुजरता है। हाल में अध्ययन से पता चला है कि भावनात्मक तनाव से जूझ रही महिलाओं, लड़कियों में रजन वृद्धि की उम्र अक्सर थोड़ी कम होती है और रजन वृद्धि के मामले में ऐसा भी होता है। ये उनका डार्क साइड। देखिए ये पूरा ग्राफ बनाया गया है कि 9 से 14 साल जो की अवस्था अलग है, आपका 15 से लेकर के 45 साल की अलग है और 45 से 55 साल की अवस्था अलग है। इसके बावजूद महिलाओं के सेहत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। थकान का, टेंशन का, मूड स्विंग का, इरिटेबिलिटी का, मसल पेन का, हॉट फ्लैश का, ये सारे कष्ट सहते हुए भी आज वो चैंपियन बन के हमारे बीच खड़ी है। अब इन सारी चीजों से, इतने प्रेशर से उनके शरीर के अंदर क्या क्या डिजीज का शुरुआत हो जाता है, उसको आप एक चटक नजर में देखिए। पहला जो चीज है वो होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी का बीमारी। ऐसा तब होता है जब आपके रक्त के अंदर में पर्याप्त लाल रक्त कण कोशिका नहीं होने के कारण आपका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है और इससे बहुत सारी बीमारियों का
पैदा होना तय है। इसके साथ साथ दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है थायराइड। यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉमन लोग बोलते हैं क्या हुआ, थायराइड भयो, ये भाई अच्छा फलाना मानसिले थायराइड भयो। फ्रेंड्स, थायराइड हो गया, थायराइड होता नहीं है। थायराइड ग्लैंड्स हम सबके अंदर है। ये जब हमारा शरीर बना तब से ही ये हमारे शरीर के साथ ही है, लेकिन इसका प्रॉपर फंक्शन नहीं करना एक बीमारी है। तो इसका भी शुरुआत उनके जीवन में हो चुका होता है। कैसे पता लगेगा कि थायराइड का प्रॉब्लम हो चुका है, इसके विषय में कुछ लक्षण है यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे उनका थकान होना, बाल झड़ना, अधिक वजन बढ़ना या घटना, मांसपेशियों में कमजोरी, बालों का सूखा होना, पतला होना, ज्वाइंट के अंदर दर्द होना, सूजा हुआ होना, चेहरा के ऊपर सूजन होना और आवाज कर्कश होना, इस टाइप का कुछ लक्षण है जिससे पता लगाया जाता है कि उनको शायद थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट से संबंधित समस्याएं भी उनके ऊपर बहुत तेजी से बढ़ती है। इसका कारण क्या है यहाँ पर बताया गया है, लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ का जो रिपोर्ट ये है कि हार्ट की बीमारी महिलाओं और पुरुषों के बीच में मृत्यु का मुख्य कारण है। सबसे आम कारण कुछ चुनौती ये है कि महिलाओं में हृदय रोग के कुछ लक्षण पुरुषों से अलग होते हैं। तो कुछ लक्षण क्या है जिसको देख करके आप अपने घर की महिलाओं का अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे सीने में दर्द, कंधे में दर्द, तितली होना, सांस की तकलीफें, गंभीर सिर दर्द, थकान, आंख की समस्याएं, सांस लेने में कठिनाई, आपका पेशाब के रास्ते में का प्रॉब्लम, छाती में तेजी से धड़कन होना, ये सब अगर कुछ भी लक्षण है तो आप समझ सकते हैं कि शायद उनको कार्डियोलॉजी का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम ज्यादा करके महिलाओं में होता है, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो अक्सर महिलाओं के अंदर होता है। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला एक सामान्य कैंसर है। मेरे भी एक मित्र है, यही साजुम में है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक था और 15 दिन के बाद पता लगा कि उनको सर्जरी कराना पड़ेगी। अब इसका शुरुआत कैसे होता है? इसकी शुरुआत स्तन के ऊतकों से होती है। कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर बना सकती है और ट्यूमर बन गया तो कैंसर का प्रारंभिक लक्षण है। कैसे पता लगेगा कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है? स्तन में या उसके पास या अपनी बाह के नीचे मोटा या सख्त अगर कोई ट्यूमर दिख रहा है तो, या अगर उसका साइज बढ़ते जा रहा है, इसको आपको इस परिस्थिति में कैंसर का चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कैंसर ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि कैंसर ही होगा, लेकिन एक बार चेक करा लेना चाहिए। इसके अलावा पीसीओडी भी एक मेडिकल समस्या है जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन का हार्मोन स्तर गड़बड़ हो जाता है। यह अंडाशय के छोटे सिस्ट के विकास के रूप में प्रेरित करते हैं। अगर पीसीडी हो गया तो उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण ये है कि शरीर, चेहरे पर अत्यधिक बाल आ जाना, वजन बढ़ना, असमान मासिक धर्म के दौरान दर्द, रक्तस्राव, चिंता, प्रजनन क्षमता का कम होना, गर्भावस्था से संबंधित समस्याएं। अगर यदि ऐसा हो रहा है तो समझिए कि उनको पीसीओडी के लक्षण आ रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो महिलाओं के अंदर ज्यादा होता है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये देखा गया है कि इसके अंदर में एक ऐसी अवस्था है जिसमें हड्डी कमजोर हो जाता है। इसके अंदर में विशेषकर रजन मृत्यु के बाद महिलाओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। और जिसको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, कई सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर उनको मना करके रखे हैं कि अगर आप बिछावन से उठे तो आपका हड्डी टूट जाएगा, इतना कमजोर हो जाता है। 50 से अधिक उम्र वाले आपका देखा गया है कि 2 में से 1 के जीवन में ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी का फ्रैक्चर आना संभावित हो ही जाता है। इसके बाद में यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। लेकिन इसके बीच में एक और चीज है कि लक्षण कैसे पता लगेगा कि रीढ़ की हड्डी या घुटने का हड्डी, पीठ में दर्द होना या उनका जो शरीर ऐसे झुक जाना आगे की तरफ या उनका हाइट छोटा हो जाना, ये सब अगर यदि दिख रहा है तो इसका मतलब उनके अंदर में ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम आ गए हैं। इसके अलावा यूटीआई जिसको बोलते हैं, उसका पूरा नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। महिलाओं के में
मूत्र पथ में संक्रमण आम है, मतलब यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन आम बात है, इसके अंदर कुछ नया चीज नहीं है। कई महिलाएं अपने जीवन काल के दौरान एक से अधिक बार संक्रमित हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जो यूरिनरी ट्रैक है, पेशाब का जो रास्ता है, वो छोटा होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया आसानी से यूरिन ब्लैडर तक पहुंच जाता है और वहां पर जाकर के संक्रमण पैदा कर देता है। इसका कारण ये। अब कैसे पता लगेगा? यहाँ पर जितने भी लेडीज हैं, आपके लिए यहाँ पर सिम्टम बताया गया कि अगर इसमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको दिखता है, किसी को भी दिख रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि यूटीआई का इन्फेक्शन शुरू हो गया। जैसे पेशाब के साथ जलन होना, बर्निंग विद यूरिनेशन, अगर पेशाब के साथ में जलन हो रहा है, अधिक पेशाब आ रहा है, पेशाब होने के बाद बार बार यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, पेशाब के अंदर आपका टाइप का रेडनेस टाइप का आ रहा है, या पेशाब के अंदर क्लाउडी या मिल्की यूरिन हो रहा है, या पेशाब के अंदर गंध हो रहा है, या पल्विक पेन हो रहा है, तो समझिए कि ये यूटीआई का पहला सिम्टम है। ऐसे में से कुछ भी हो तो ऐसा इनको मानना चाहिए और उसके लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ा समस्या है महिलाओं के अंदर में। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक तो इस तरीके से काम करता है कि केमिकल को मैसेंजर के रूप में पहुंचाता है और ये खून के अंदर घूम घूम करके सारे ऊतक को और अंग को ये बताते रहता है कि आगे काम क्या करना है, हंसना है, रोना है, सोना है, जगना है, भागना है। तो ये सारा काम ये हार्मोन क्या करता है? तो पूरे शरीर के अंग को बताते रहता है। साथ में क्या करता है? चयापचय, प्रजनन सहित अपने शरीर के कई प्रमुख प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। मैसेज तो पहुंचाता ही है, साथ में उसको नियंत्रित करने का भी काम करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस जब हो जाता है, तो आपके पास एक निश्चित हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और ऐसे बदलाव भी शरीर के ऊपर बहुत ही खराब असर डालते हैं। यहाँ पर कुछ हार्मोन से संबंधित कुछ समस्याएं यहाँ दिखाई गई है कि अगर यदि इस टाइप की समस्याएं हैं तो हार्मोन आपका इधर उधर हो रहा है, जैसे हाइपरथायरिज्म और हाइपरथायरिज्म। एक थायराइड में क्या है? वजन बढ़ जाना, एक में घट जाना। अगर दोनों ही हो रहा है तो उसमें आपका हार्मोन का प्रॉब्लम है। डायबिटीज का प्रॉब्लम, ज्यादा टेंशन में रहते हैं उसका प्रॉब्लम, खाने पीने में संबंधी जो समस्या आ रहा है उसका प्रॉब्लम, बहुत बार जो कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोली वगैरह जो लोग ज्यादा करके खा लेते हैं, उसके साथ साथ चोट या आघात हो जाता है उसके अंदर मेनोपॉज के कारण। उसके बाद आपका गर्भावस्था या स्तनपान जब कराते हैं उस समय भी पीसीओडी, इरेगुलर साइकिल का मतलब ये है कि ठीक समय पर पीरियड नहीं होना। अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कभी 4 तारीख, कभी 6 तारीख, कभी 7 तारीख, किसी महीने में 15 तारीख, ऐसे करके बहुत सारे केस जो है समाज के अंदर है। प्री मेचुरल मेनोपॉज, समय से पहले मेनोपॉज होना, पीरियड का बंद होना भी एक तरह के हार्मोन का समस्या है। हार्मोन पीरियड बंद होना चाहिए, लेकिन उसका एक आइडियली टाइम 50-52 साल की उम्र में अगर होता है तो एक वो सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनका 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में उनका पीरियड बंद हो गया, वो भी एक हार्मोन की समस्या है। उसके अलावा और क्या समस्या है? समय से पहले आपका रजन वृद्धि होना, ये भी एक तरह का मतलब जो है समस्या है। और सर्टेन टाइप ऑफ ट्यूमर, कहीं पर भी ट्यूमर बढ़ जाना, ये भी एक तरह का समस्या है, आपका इंडिकेशन है कि आपका हार्मोन गड़बड़ हो रहा है। अब सिम्टम क्या दिखेगा? और वेट बढ़ जाना, ड्राई स्किन होना, उसके बाद सुस्त ड्राई स्किन हो जाना, पानी प्रतिराधन, बार बार पानी मतलब उसका ये प्रॉब्लम होना, आपके ज्वाइंट के अंदर दर्द होना, मांसपेशियों में अकड़न या सूजन हो जाना, घबराहट, अवसाद, चिंता, चिड़चिड़पन, अगर ऐसा होता है तो भी समझिए कि उनका हार्मोन गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद सेक्स ड्राइव के अंदर में भी कमी आना, ये भी एक हार्मोन का कमी है। इसके साथ साथ बाझपन, भारी या अनियमित मासिक धर्म, जिसमें मासिक धर्म का नहीं आना, कई बार ऐसा होता है कि कभी हुआ भाई
अगर मीटिंग में क्लियर है, अगर आप मीटिंग में नहीं रहना चाहते हो तो आप यहाँ से निकल जाओ। सबीर हुसैन जी, अगर आप मीटिंग में नहीं रहना चाहते हो आप यहाँ से निकल जाओ, लेकिन ये स्लाइड के ऊपर स्क्रैच मत करो आप। अगर आपकी पसंद का मीटिंग नहीं है तो आप यहाँ से निकल जाओ। जी, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ और क्या समस्या है? चेहरे, हड्डी या शरीर के अन्य हिस्सों पर अधिक बल पड़ना, चेहरे, छाती या पीठ पर मुहासा आना, बालों का पतला होना या झरना, त्वचा का काला पड़ना विशेषकर गर्दन के नीचे वाले हिस्से में, और आपका वेजाइनल ड्राइनेस होना, ये सब हार्मोन के आपका इम्बैलेंस होने का, हार्मोन के बिगड़ने का सिम्टम है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वेस्टीज ने हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पहला है शतावरी मैक्स, यू कंट्रोल, फोलिक आयरन, हेयर स्किन, क्रेनबेरी, ऐसे करके 6-7 प्रोडक्ट के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। धीरे धीरे लेकिन 5-4 सब दिन कंटिन्यू 4-5 दिन के बाद से तो चलिए, पहला जो प्रोडक्ट है शतावरी मैक्स, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रोडक्ट क्या है? शतावरी मैक्स। शतावरी क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। शतावरी मैक्स को जड़ी बूटी का रानी कहा गया है और हजारों साल से इसका उपयोग महिला के टॉनिक और हार्मोन बैलेंसर के रूप में किया जा रहा है। शतावरी का उपयोग लंबे समय से परिसंचरण, साथ ही स्वस्थ तंत्रिका तंत्र और हार्मोन फंक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं में प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए किया जाता है। शतावरी के मुख्य घटक, इसके अंदर में जो मुख्य घटक है शतावरी मेन कंटेंट आर द एस्पोनिन। इसके अंदर में एस्पोनिन है जो एस्ट्रोजेनिन नियामक के रूप में इसे उपयोग में सुझाव देते हैं। यह समर्थन करता है, यह समर्थन न केवल युवा महिला के बल्कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी है, ताकि उन्हें जीवन में प्राकृतिक चरणों में माध्यम में सुधार और बदलाव मिला जा सके। शतावरी के अंदर में 3 चीज मिला करके बनाया गया। बाजार में बहुत सारा शतावरी मिलता है, लेकिन वेस्टीज के अंदर में कुछ खास है। इस शतावरी मैक्स के अंदर में 3 चीज मिला करके इसको बनाया गया है। 1 मिनट सर, थोड़ा सा इस स्लाइड को आज क्लियर है? आवाज क्लियर है सर? जी सर, आ रहा है। यस क्लियर है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके विजय सर, वो वीडियो पे लेकिन मैं क्या आवाज आती और मैसेज कर दूं? थैंक यू। बंद कर धोखा सो तो बड़ी काल से कोई राखी आवा खाली देखे जी। तो बात कर रहे थे, इसके अंदर 3 जड़ी बूटी डाले गए हैं। एक है शतावरी, ये क्या करता है कि हार्मोन को बैलेंस करने का काम करेगा। इसका काम क्या है? हार्मोन को ये बैलेंस करेगा, साथ में डाइजेशन सिस्टम को ठीक करेगा और रिजुवनेट करेगा पूरे सिस्टम। ये किसका काम है? शतावरी का काम। विजय शाह जो है सर जी, आप अपने मोबाइल को म्यूट करके रखिए। ओके। इसके साथ साथ इसके अंदर जो डाला गया है अशोका, और बहुत पुरानी कंपनी है बैद्यनाथ, वहां पे अशोका रिस्ट के नाम से हमारे जन्म से पहले से मेरी माँ अशोका रिस्ट पीती थी। ये इतना फायदेमंद चीज है अशोका रिस्ट महिलाओं के लिए। इसके अंदर फायदा क्या? मासिक धर्म में ऐठन मतलब मरोड़ में प्रभावी पाया गया है। यह गर्भावस्था को उत्तेजित करता है, जिसमें संकुचन बार बार और लंबे समय तक होता है। यह इसे
जो मासिक चक्र के बाद में अनियमित स्राव जो होता है उसको रोकने में मदद करता है। गर्भावस्था स्रावी परिस्थितियों में सहायक बनता है और अनियमित मासिक चक्र और रक्तस्राव विकारों को ठीक रखता है। ये अशोका का काम है। इसके साथ साथ लिकोपिन है, लाइकोरिन है, लिकोरिन। इसका काम क्या है? जिन महिलाओं को अनियमित पीरियड होते हैं उनमें मोलेटी नियंत्रण और ओव्यूलेशन की बहाल करने में मदद करती है। यह पीसीओडी को सपोर्ट करने में भी मदद करता है। यह रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन के स्तर में प्राकृतिक गिरावट की भरपाई करके रजोनिवृत्ति के लक्षण को कम करने में मदद करता है। यह है हमारा प्रोडक्ट जो लिकोरिन है। ओवरऑल मिलाकर के देखिए, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर शतावरी मैक्स ले रहा है तो उसको क्या फायदा होगा? उनको फायदा क्या क्या होगा? शतावरी मैक्स क्या है कि 2 हर्ब्स का 3 हर्ब्स का पावरफुल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर में 3 हर्ब्स का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। क्या क्या है? पहला है शतावरी, दूसरा है अशोका और तीसरा है मुलेठी, इसको हिंदी बोलते हैं। अब तीनों चीज मिल करके क्या करेगा फायदा, इसके विषय में बढ़िया से बताया गया है। इसका बेनिफिट क्या होगा। पहला काम क्या करेगा? ये जो आपका पीएमएस सिंड्रोम जो है, महिला प्रजनन और हार्मोनल पर समग्र लाभ होता है। प्रजनन पान प्रणाली को स्वस्थ रखता है। मासिक धर्म चक्र के विनियमन करने में पीएमएस के लक्षणों को प्रतिबंधित करके मास करने रखते हुए रक्त की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा है द्रव परिधारण और मासिक धर्म से पहले असुविधाजनक सूजन में मदद करता है। योनि का मतलब वेजाइनल का जो ड्राइनेस है उसको कम करता है। गर्म चनक, अनिद्रा जैसे रजोनिवृत्ति के लक्षण को राहत देने के लिए महिला प्रजनन प्रणाली को भीतर से पोषण देता है। ये तीसरा काम। उसके साथ साथ क्या करता है कि सपोर्ट हेल्दी लेवल ब्रेस्ट, इसके साथ खुश रहने वाले जो हार्मोन है उसका निर्माण करता है। यह खुश हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित और संतुलित करता है जो मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और रजोनिवृत्ति प्रेरित अवसाद को कम करने में मदद करता है। स्तनपान के दौरान स्तन के दूध उत्पादन के स्वस्थ असर पर समर्थन करता है। स्वस्थ ऊर्जा स्तर और शक्ति को बढ़ावा देता है। यह एक एप्रोजन कार्य करता है जो शरीर के भावनात्मक तनाव को निचले स्तर पर करता है। पाचन तंत्र को ठीक रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। ये इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर देखा गया है कि शतावरी मैक्स के अंदर जिनको ठंडा से एलर्जी है, इसके अंदर क्या है कफ वगैरह बढ़ जाता है। तो जिसको भी ठंडा से एलर्जी है उनको इस प्रोडक्ट को ठंडा होता है, बाद बाकी सारे लोग खा सकते हैं। अगला प्रोडक्ट क्रैनबेरी है। क्रैनबेरी भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो यूटीआई इन्फेक्शन के अंदर में बहुत अच्छा रोल निभाता है। ये नॉर्थ अमेरिका में वहां पर पाया जाने वाला बेरी है जो बहुत ही शानदार है। ये कॉमनली यूटीआई को बचाने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अंदर 2 चीज हमारे पास जो क्रैनबेरी जो प्रोडक्ट है इसके अंदर 2 चीज मिला हुआ है। एक है क्रैनबेरी और दूसरा है डिमेनोज। इसके अंदर 2 प्रोडक्ट मिला हुआ है। पहला प्रोडक्ट क्या है? क्रैनबेरी और दूसरा है डिमेनोज। और दोनों मिल करके हमारे आपके महिलाओं, घर की महिलाओं के जो यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर जो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है उसमें ये बहुत बचाव करता है। क्रैनबेरी इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट एंड डिमेनोज। अब दोनों मिलकर करता क्या है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि किसी को प्रोडक्ट ढंग से समझाना बहुत जरूरी है। ये क्रैनबेरी में डिमेनोज और प्रोएंथोसाइनिन स्वस्थ यूरिनरी जो पाइप है उसको ये हेल्दी रखने का काम, ये पहला काम इसका यही। उसके बाद दूसरा काम क्या है कि क्रैनबेरी में साइट्रिक एसिड होता है। क्रैनबेरी के अंदर में साइट्रिक एसिड होता है जो क्या करता है, यूरिन ब्लैडर के अंदर जो परेशानियां है उसको ठीक रखने का काम करता है। तीसरा क्या करता है, डिमेनोज कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को
मूत्र रोग की दीवारों पर चिपकने से रोकता है। जैसे अब ये बीमारी फैलता कैसे है कि मान लीजिए कि कोई महिला किसी सार्वजनिक शौचालय में गई, या अक्सर बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहां पर कोई पहले से बच्चे आए थे और उन्होंने वहां पे पेशाब किया, तो ऑलरेडी उसके यूरिन से वहां पर जो यूटीआई इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया पहले से वहां पर उपलब्ध है। अब कोई भी बच्ची जाकर के वहां पर यूरिन जब पास आउट करेगी, चूंकि वहां पर पहले से बैक्टीरिया है, और चूंकि महिलाओं का जो यूरिन ट्रैक होता है पुरुषों के मुकाबले काफी छोटा होता है, इसलिए वो बैक्टीरिया वहां से शिफ्ट होकर के उन बच्चों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और चूंकि वो यूरिनरी ट्रैक छोटा है, इसलिए क्या है, वो बैक्टीरिया अंदर तक जाकर के ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन करता है, जहां से बीमारी का शुरुआत होता है। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर क्या डाला गया है, डीमोनोज। डीमोनोज का काम क्या है कि वो जाकर के बैक्टीरिया को ऊपर जाने से रोकता है और इसको बार बार रोकते रहता है। ये बहुत अच्छा काम करता है डीमोनोज हमारे घर की महिलाओं के बच्चों के यूटीआई इन्फेक्शन को रोकने। डीमोनोज एक प्रीबायोटिक के रूप में भी काम करता है, जो पाचन तंत्र को अच्छे से बढ़ावा देता है। इसमें के अंदर देखिए यहाँ पर प्रोबायोटिक का क्या रोल। डीमोनोज क्या है कि एक तरह का बैक्टीरिया, मतलब प्रोबायोटिक क्या है, जो खाना को बढ़िया से पचाने का काम करता है। ये गुड बैक्टीरिया है। इसके अंदर डीमोनोज के अंदर जब कोई भी व्यक्ति ये खा रहा होगा क्रैनबेरी, तो जब ये पेट के अंदर जाएगा तो वहां पर खाना पचाने वाले बैक्टीरिया का ग्रोथ काफी तेजी से होगा, जिसके कारण खाना बहुत अच्छा से पचेगा। इसके साथ साथ हमारे क्रैनबेरी के अंदर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी डाला गया है, जिसके कारण क्या है कि उनका स्किन हमेशा चमकदार, स्किन और बाल दोनों ही काफी चमकदार रहता है। तो ये हमारे क्रैनबेरी का फायदा है। क्रैनबेरी कौन कौन लोग ले सकते हैं? तो ले सकते हैं जो कंटिन्यूअस ट्रेवलिंग के अंदर होते हैं और ज्यादा करके पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं, उनको क्रैनबेरी हमेशा लेना चाहिए। उसके साथ में जिनका फैमिली हिस्ट्री है, जिनके पास पहले से यूटीआई का इन्फेक्शन हो चुका था, उनको भी लेना चाहिए। जो यूटीआई की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, डॉक्टर का दवा खा रहे हैं, उनको भी लेना चाहिए। टीनएजर, कॉलेज स्टूडेंट, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे जरूर लें इसको, या सेक्सुअली एक्टिव वुमेन को इसको ज्यादा लेना चाहिए, या वुमेन जिनको लिकोरिया का प्रॉब्लम है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, येलो डिस्चार्ज हो रहा है, उनको भी इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए। इसके साथ साथ पृथ्वी नारायण जी, क्या बात है, ये पृथ्वी आप ही का है क्या? पीपल विथ लेस वाटर इंटेक, जो लोग पानी कम पीते हैं, उनको भी इसको लेना चाहिए। ये आपका क्रैनबेरी का इतिहास है और इसका फायदा है। अजी यहाँ किसी को कुछ पूछना है क्या क्रैनबेरी के ऊपर या शतावरी के ऊपर? किसी को कोई पूछना है यहाँ पे? नहीं पूछना है तो फिर आगे बढ़े फिर। ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है यू कंट्रोल, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये अक्सर लोगों को क्या है कि बार बार पेशाब, कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका उम्र बढ़ने के दौरान या ऐसी परिस्थिति में उनको बार बार पेशाब आता है, फिर करके आते हैं, फिर लग जाता है, और कई सारे लोग रात में सो नहीं पाते क्योंकि बार बार उनको पेशाब आते रहता है। पेशाब किए फिर से पेशाब लीक कर जाता है, और ये ज्यादा करके पुरुष और महिला दोनों में ही प्रॉब्लम आता है। पुरुषों के अंदर भी हमने देखा है किशनगंज में कई सारे ऐसे लोगों को पेशाब करने गए, फिर उठे और वहीं पर 2-4 बूंद उनका पेशाब लीक हो गया। इसके साथ साथ हमने पहाड़ में भी कई जगहों पर, चूंकि हमने जब इस चर्चा को छेड़ा तो बहुत सारी महिलाओं ने इस बात को एक्सेप्ट किया, स्पेशली ठंडा के दिन में, कि जब वो मतलब जोर से हंसते हैं, जोर से बोलते हैं या छींक आ जाता है, उस परिस्थिति में भी यूरिन लीक होने का प्रॉब्लम कॉमन बात है। तो इसके बचाव के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया, जिसका नाम है यू कंट्रोल। ये बना हुआ है आपका, हम लोग गाँव में बोलते हैं कुकुम्बर सीड एक्सट्रैक्ट और सोया आइसोफ्लेविन से तैयार किया गया प्रोडक्ट है। ये करता क्या है कि यूरिन के ब्लैडर को मजबूत बनाता है, जिसके कारण बार बार पेशाब आता नहीं है, और जिनको बार बार पेशाब आने का जो प्रॉब्लम आता है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग पेशाब आने के कारण सो नहीं पाते उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको हर आदमी को लेना चाहिए। ये है यू कंट्रोल। इसके बाद अगला प्रोडक्ट हमारे पास है फोलिक आयरन प्लस। आप सबको पता है कि आज के दिन में जितना हमारे खाने के अंदर
आयरन होना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इंक्रीज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग आपका जो है मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान जो है आपके शरीर के अंदर आयरन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। डिक्रीज इंटेक, लैक ऑफ बैलेंस डाइट, ओवर इंटेक करने से ये घट भी जाता है। इसके साथ साथ क्या है, इंक्रीज लॉस ऑफ आयरन, बूस्ट आपका प्रोटेक्टिव पार्टीज है, ज्यादा करके ब्लड लॉस है ड्यूरिंग सर्जरी, ऐसे जगहों पे मतलब सब मिला जुला के देखें तो आज के दिन में अगर हम देखें पूरे इंडिया के अंदर में तो लगभग 70% लोग हैं जिनका हेमोग्लोबिन 13 के आसपास होना चाहिए, लेकिन 70% लोग हैं जिनका हेमोग्लोबिन 10, 8, 9 के बीच चल रहा है। और आयरन की डिफिशियंसी से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि वहां पर रेड ब्लड सेल्स बन नहीं पाता है और रेड ब्लड सेल्स नहीं बनने के कारण बहुत सारी परेशानियां आती है। सर में चक्कर आना, गुस्सा आना, मूड स्विंग होना, अंधेरा छाना, पीरियड ठीक टाइम से नहीं होना, एक्सेस ब्लीडिंग होना, पीरियड का टाइम एक्सटेंड, ऐसा बहुत सारा परेशानी फोलिक आयरन की कमी के कारण होता है। तो कंपनी ने हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के दिया है, फोलिक आयरन प्लस। इसके अंदर देखिए बहुत अच्छा चीज क्या है कि यहाँ पर 4 चीज मिला हुआ है। फोलिक आयरन है, यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या है कि आपका फेरस परफेक्ट है जो 250 मिलीग्राम है, मतलब आयरन का सोर्स है। इसके साथ साथ फोलिक एसिड है 1 मिलीग्राम, ये तो बाजार में भी मिल जाता है आयरन कैप्सूल के अंदर। लेकिन इधर की 3 चीजें जो है यूनिक है, जैसे विटामिन सी, आयरन को पचाने के लिए विटामिन सी का जरूरत है। बाजार में अक्सर लोग जब आयरन कैप्सूल खाते हैं तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है, डॉक्टर वहां पर गैस्ट्रिक का भी टैबलेट देते हैं। लेकिन क्यों देते हैं? क्योंकि वहां पर आयरन को डाइजेस्ट करने के लिए मतलब विटामिन सी चाहिए। हमारी कंपनी ने क्या किया, आयरन के साथ विटामिन सी डाल दिया। विटामिन B12 क्या है, नसों को मजबूत करता है, मानसिक कूलनेस देता है, इसके साथ साथ घाव वगैरह भरने में मदद करता है, मुंह का छाला ठीक रखता है, इसके लिए विटामिन B12 भी डाला गया है, जिंक सल्फेट डाला गया है। तो विटामिन सी और जिंक मिलके क्या होता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि बाजार में भी फोलिक आयरन है, लेकिन हमारे यहाँ जो फोलिक आयरन है वो बाजार के सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है और इसको आराम से लिया जा सकता है। इसके कारण होता क्या है, आपका अगर यदि हमारे शरीर के अंदर यदि आयरन सही मात्रा में नहीं है तो कमजोरी होना, इन सब चीजों पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं। कैसे लेना है, 2 कैप्सूल पर डे लेना है इसको। उसके बाद एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है हेयर नेल एंड स्किन, ये आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे और हम भी इसको आज बहुत गहराई से आज ही अध्ययन किए हैं इसका। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि बिना आपका देख लीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छा आपके स्किन पे दिख रहा है, व्हाट योर हेयर स्किन एंड से अबाउट यू, आपसे आपका बाल, स्किन और नाखून आपसे क्या कहता है, आपने कभी सोचा है? आप देखिए, एज पर स्टडी ये दिखाया जाता है कि जो जनरल जो एज है उससे बहुत ज्यादा एज लोगों का लगने लगता है इन सब चीजों की कमी से। यहाँ पर देखिए पूरा क्लियर लिखा हुआ है, आपका बेसिक एज ओल्डर देन 1 एक्चुअल एज, जितना आपका वास्तविक उम्र होना चाहिए उससे ज्यादा उम्र दिखने लगता है, ये एक समस्या है। उसका कारण क्या है? उसका कारण कुछ तो बाहरी कारण है, जैसे पॉल्यूशन, इरिटेशन, स्मोक, डस्ट, सन एक्सपोजर, ये सब जो है इससे क्या, ये बाहरी कारण है जिससे हमारा कम उम्र के बावजूद ज्यादा उम्र दिखता है। लेकिन कुछ अंदरूनी कारण भी है, जैसे मेंटल स्ट्रेस, मानसिक जो थकावट है, मानसिक तनाव है, डाइट है, स्मोकिंग है, उसके बाद आपका लैक ऑफ एमिनो एसिड, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट, ये सब कम खाने के कारण भी हमारा उम्र वास्तव उम्र से ज्यादा दिखता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे कंपनी ने बहुत अच्छा सप्लीमेंट लॉन्च किया जिसका नाम है हेयर नेल एंड स्किन। इसके अंदर क्या है, ये क्या हेल्प करेगा, हेयर नेल एंड स्किन कैप्सूल क्या करता है, आपके बाल झड़ने का जो समस्या है उसको कम करता है, पिगमेंटेशन को कम करेगा। उसके बाद आपका पोल्यूशन से आपके स्किन और चेहरे और बाल दोनों को बचा के रखेगा, हेल्दी नेल और स्किन को ग्रो करेगा। ये सारा काम किसका है, ये है हेयर नेल एंड स्किन का। ये बना बहुत सारी चीजों को मिलाकर बनाया गया, लेकिन 2 चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है बोलेज ऑयल और दूसरा है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ये अब यहाँ पर देखिए,
इतना सारा चीज लिखा हुआ है कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़े तो पढ़ते रह जाएंगे। ग्रीन टी का काम क्या है? ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो क्या करता है कि आपके बाल को ग्रोथ करने में बहुत सपोर्ट करता है। और यही चीज एंटीऑक्सीडेंट जो है आपका एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। इसके कारण क्या है? एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो क्या करता है आपके स्किन के ऊपर घाव फुंसी नहीं होने देता और आपके एज को बरकरार करके रखता है। और इसी तरह के अंदर में आपके नाखून के लिए हेल्प करता है, उसको टूटने फटने से बचा के रखता है। दूसरा जो बोरेज ऑयल है ये क्या करता है? एक तरह का फैटी एसिड है जो क्या करता है आपके नाखून और आपके बाल को बहुत ही शाइनी बना करके रखता है और ड्राइनेस से बचा के रखता है, मतलब सूखे सूखे से बचा के रखता है। यही क्या करता है? स्किन को रीस्टोर करता है, सॉफ्टनेस और मॉइस्चर देता है और जलन से बचा के रखता है। इसके साथ साथ लाइसिन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मतलब बहुत सारे चीजों तो कितने चीज मिलाया गया है, ग्रीन टी, बोरेज ऑयल, लाइसिन, साइटिसाइन, विटामिन ई, फाइबिन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, ये सब कुछ मिला करके एक ही प्रोडक्ट में मेथेनाइन, ये 7-8 प्रोडक्ट मिला करके एक प्रोडक्ट को तैयार किया गया है ताकि आपका बाल, आपका स्किन और आपका नाखून हमेशा मजबूत और सुंदर रहे। अब ये सारा चीज मिलाने से आपको फायदा क्या होना है? ये आपके का जो बाल है उसको नरिश करेगा और आपका स्किन, बाल और हेयर तीनों को ये नरिश करके रखेगा, अच्छा बना के रखेगा। साथ में आपका जो नाखून की मोटाई को मजबूत करेगा, मोटा बना के रखेगा, मजबूत रखेगा, जिससे नाखून फटेगा नहीं। इसके साथ साथ ये स्किन को मॉइस्चर देगा और स्किन को जलने से बचाएगा। स्किन के ऊपर जो डैमेज होते हैं फ्री रेडिकल्स के कारण, धूप के कारण, उससे बचा के रखेगा। आपका जो एजिंग साइन है, जैसे कम उम्र के बावजूद आपका जो ज्यादा उम्र देखता है, उससे भी बचा के रखेगा। उसके साथ साथ कोई जो ऐसा जो ग्रोथ जो आपके स्किन को होना है उसको डिले करेगा। साथ में आपका स्किन का जो वॉल्यूम है, मतलब संख्या, ज्यादा बाल आएगा। और साथ साथ आपका जो बाल है, स्किन है, उसका ओवरऑल जो क्वालिटी है उसको हमेशा बढ़िया बना के रखेगा। क्योंकि महिलाओं का श्रृंगार इसी के अंदर में है। उनके बाल, स्किन, उनका नाखून जैसा अच्छा होगा, लोग इससे उनके ऊपर मतलब अच्छा महसूस करते हैं। वो कैप्सूल पढ़ लेना है। इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, वेस्टीज हर्बल। ये क्या करता है, क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आज के दिन देखिए लोग थके हुए ज्यादा रहते हैं। आज लोग जो है रेडिस, मूड स्विंग ज्यादा होता है, आपका हार्मोनल मतलब गड़बड़ होते रहता है, एनर्जी कमजोर रहता है। तो इसके लिए एक और प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है वेस्टीज हर्बल। ये हर वर्किंग लेडी के लिए बहुत जरूरत है। इसके अंदर क्या है, 6 तरह का एक्सट्रैक्ट है, 6 तरह का एमिनो एसिड है, 13 तरह का मल्टीविटामिन और 11 तरह का इसके अंदर मिनरल्स डला हुआ है। ये देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इतना नहीं जाएंगे डिटेल्स में। ये क्या करेगा, आपके इफेक्ट एंड ट्रीटिंग प्री मेंस्ट्रुअल मतलब PMS जो सिंड्रोम है उससे ये ट्रीटमेंट करने का काम करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये जो रिड्यूसिंग ब्रेस्ट पेन को कम करेगा। उसका हॉट फ्लैशेस को कम करेगा, एक्नी और एक्जिमा से भी बचा के रखेगा आपकी स्किन। इसके अंदर दूसरा जो हर्ब डाला गया है जिंको बिलोबा, ये भी आपके PMS से जो संबंधित जो भी समस्या उसको ठीक रखेगा। हेडेक और माइग्रेन मतलब बहुत सारे लोगों को सर दर्द की समस्या, उससे बचा के रखेगा। ब्लड फ्लो को ठीक रखेगा और आपके जो फ्री रेडिकल्स जो आ रहे हैं, फ्री रेडिकल्स तो हर जगह निकल रहे हैं, उससे फाइट करके आपके स्किन को अच्छा रखेगा, आपके सेहत को अच्छा रखेगा। पूरा ओवरऑल बेनिफिट क्या मिलना है कि आप डेली हमेशा तरोताजा, तंदुरुस्त, एनर्जेटिक फील करेंगे। कभी थकावट महसूस नहीं होगा, इरिटेशन नहीं आएगा। उसके बाद मूड स्विंग और एंजाइटी का प्रॉब्लम है उससे बचाव मिलेगा। उसके बाद PMS से आप बच के रहेंगे। उसके बाद हॉट फ्लैशेस से बच के रखेंगे और नाइट स्वेट का जो प्रॉब्लम आता है उससे भी बच करके रहेंगे। इसको कैसे लेना है, जस्ट 1 कैप्सूल पर डे आपको इसको लेना है। बहुत ही शानदार चीज। तो फ्रेंड्स इतना ही नहीं है, वेस्टीज ने और बहुत सारे प्रोडक्ट हमें दिए हैं अपने घर की महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए, उनको एनर्जेटिक रखने के लिए और बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखने के लिए। तो चलिए, ये सारी चीजें थी खाने का। हमने क्या बात किया
पहला हमने बात किया शतावरी का, उसके बाद हमने बात किया क्रैनबेरी का, उसके बाद हमने बात किया होलिक आयरन का, उसके बाद हमने बात किया हॉर्मोन का, इस तरीके से बात यू कंट्रोल का, और ये सारी चीजें खाने का चीज है। और उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है बाहरी तरीके से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उससे बचाव के लिए हम बात करने वाले हैं। ओके, सो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो और कंटिन्यू क्या है हमारे पास, महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है आपका, मतलब आपका पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आती है। जब से जब मैं कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ, हमारे पास जो सैनिटरी नैपकिन है उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले पीरियड से बचने के लिए पहले लोग क्या करते थे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में स्ट्रिप, क्लॉथ का टुकड़ा, कॉटन, बैंडेज वगैरह लोग यूज करके अपने पीरियड के टाइम में अपने आप को बचाने का प्रयास करते थे। लेकिन 70 के दशक में मतलब ये सैनिटरी नैपकिन का लगभग प्रचलन होना शुरू हो गया। लेकिन 80 और 90 के दशक में आते आते ये पूरी तरह से आपका पॉपुलर हो गया और लोग इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे। क्यों? क्योंकि जो लोग काम करने वाली कामकाजी महिलाएं थी उनको इससे कंफर्ट लगने लगा, ये सब चीजें उनको कुछ हुआ। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे इसके नुकसान भी हुए जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ देखा गया है, बहुत सारे न्यूज का कटिंग है, स्टडी शो 62% वेजाइनल प्रॉब्लम एंड इशू कॉज्ड बाय द अनस्टेरिलाइज्ड सैनिटरी नैपकिन। मतलब एक चीज मैं यही कहने वाला था कि जब मैं अपनी दादी से को देखा, जब अपनी माँ को देखा या बहुत सारे ओल्ड एज को देखा, उस समय भले ही वो सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करते थे, कपड़ा यूज करते थे, लेकिन ये इस टाइप का जो प्रॉब्लम जो था, आज जो है आपका वेजाइनल इतने सारे प्रॉब्लम है, कैंसर है, उसके बाद ट्यूमर है, कई लोगों को तो काट के फेंकना पड़ रहा है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम उतना नहीं था। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि पहले से जो लोग जब और ज्यादा अच्छा से रहने लगे तो उनका तो सेहत और अच्छा होना चाहिए, तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होने लगा? तो उसका मुख्य कारण आपका कहीं ना कहीं सैनिटरी नैपकिन भी आया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। 75% ऑफ वर्किंग वुमेन एक्सपीरियंस इचिंग पेन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड व्हिच मोस्टली कॉज्ड बाय द यूज ऑफ द सैनिटरी नैपकिन दैट इज इनटेबल। जो पैड यूज किया जाता है उसके अंदर हवा का आवागमन नहीं होता, जिसके कारण बहुत सारे इचिंग और बहुत सारी समस्याएं आती है। कंप्लेन क्या है? केमिकल, लेस अब्जॉर्प्शन, प्राइस इशू और बैक्टीरिया वहां पर ज्यादा फॉर्म होता है, जिसके कारण आज पैड लगाने के बावजूद लोग सारी बीमारियों से ग्रसित है। और ये हर महिला के जीवन चक्र में होना है। लगभग एक महिला के जीवन में लगभग 500 बार ये पीरियड होता है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए वेस्टीज ने एक डियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन को लॉन्च किया, जिसके अंदर एक एडवांस टेक्नोलॉजी डाला गया जिसका नाम है ग्राफीन एनोन स्ट्रिप्स। ये एक खास टेक्नोलॉजी है जो उसके अंदर डाला गया, जो बाजार के किसी भी पैड के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये करता क्या है? ये ग्राफिक जो है, ग्राफीन ये जो है क्या करता है, एक ऐसा मटेरियल है जो स्किन के हिसाब से बनाया गया है। ये अवशोषित करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट ने इसको माना है कि फार इंफ्रारेड जो है शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ये फार इंफ्रारेड के अंदर कहावत है, ऑनियन इज द एयर ऑफ लाइक द विटामिन इन फूड, इस टाइप का माना गया है। ये लेने से क्या है, जो आयंस जो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दो तरीके के आयंस होते हैं। आयंस इन द हमारे पैड के अंदर डालने के पीछे कारण क्या है कि जब महिलाएं उसको जब यूज करती है तो उनके इंटीमेट एरिया के अंदर में एक तरह का ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिससे उनको इरिटेशन नहीं होता है और बहुत फायदा उनको दिखता है। अंदर अंदर क्या क्या फायदा दिखता है उनका? एक तो जो चीप है उसका फायदा क्या है, इंचिंग जो बदबू नहीं आने देता है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता है, हाइजीन बना के रखता है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर रखता है, उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स होता है उससे भी बचा के रखता है। ये इस पैड का काम। इसके साथ साथ अब देखिए हमारा जो पैड है 8 लेयर प्रोटेक्शन का पैड है। इसके अंदर 100% कॉटन लेयर और सॉफ्ट फ्रेंडली बनाया गया है। इसके अंदर क्या है,
कि विंग्स ऐसा बनाया गया है कि आप इसको आराम से खोल सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल ग्राफीन अनियन चिप्स डाला गया है जो FIR टेक्नोलॉजी से भरपूर है। 360 डिग्री तक ये लीक नहीं होने देता है। ये इतना नॉन टॉक्सिक है, 100% कॉटन है और दूसरे के मुकाबले कम से कम 5 गुना ज्यादा पानी का अवशोषण करता है। इसके और क्या फायदे हैं? डिओगार्डन सैनिटरी नैपकिन में सुपर अब्जॉर्प्शन आपका पॉलीमेयर सेंटर में डाला गया है, एंटीबैक्टीरियल है, 100% कॉटन है, रिड्यूस क्रैम्प ड्यूरिंग द पीरियड, नॉन टॉक्सिन, ब्रेथेबल है जो मतलब हवा का आवागमन बने रहता है, आउटडोर फ्री है मतलब बदबू नहीं आता है और कंप्लीट साइकिल इसको किया जा सकता है, कुछ भी इसका नहीं बचता है। इतना अच्छा क्वालिटी का हमारे पास सैनिटरी नैपकिन है। इसके विषय में हमें कुछ बताने के लिए हमारे साथ काफी एनर्जेटिक लेडी लीडर दार्जिलिंग खरसांग से हमारे साथ अभी मीटिंग में जुड़े हुए हैं उमा शर्मा मैडम, अभी ब्रांच डायरेक्टर बनने वाले हैं मैम, काफी अच्छा से काम कर रहे हैं। तो मैडम आपका स्वागत है, जो आप सैनिटरी नैपकिन के विषय में जो आप बताना चाहते हो, जो आपका जो तैयारी है। उमा मैडम जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया आज कि मैं कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज या फिर जो लेडीज के जो प्रॉब्लम्स होती है उनके विषय में आपके सामने बात कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आप सभी को ये सेशन में, वेस्टेज के सेशन में। आज मैं उमा शर्मा आप सबके सामने एक नया प्रोडक्ट को लेकर, मतलब जिसका नाम है वेस्टेज ड्यू गार्डन। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि वेस्टेज हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते आए हैं और हम जानते हैं कि वुमेन को एम्पावर करना कितना जरूरी है। इसलिए वेस्टेज ने अपना पूरा रेंज निकाला है जिसका नाम है वेस्टेज ड्यू गार्डन। पूरे रेंज में जैसे मान लीजिए ये वेस्टेज सैनिटरी नैपकिन, आपका फिर ये इंटीमेट फोमिंग वॉश और आपका लेंटी लाइनर, ये तीन आपको फेमिन जितने भी मतलब बहुत फेमिन हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि ड्यू गार्डन स्पेशली वुमेन हाइजीन और वुमेन के उन प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करता है, जैसे कि हमें वुमेन हाइजीन और एम्पावरमेंट की बात की। वुमेन के जीवन में हम जानते हैं किस तरह से सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, और तो औरतों को हम सब और ये भी जानते हैं कि सारे लेडीज और साथ में हमारे जितने भी जेंटलमैन हैं, कहना चाहूंगी कि वो किस तरीके से अपने घर के लेडीज के मतलब स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से हाइजीन के बारे में जान सके और उनको स्वस्थ रख सके। हाइजीन कोई डेली प्रैक्टिस मतलब जैसे कि हाइजीन हम जानते हैं कि बॉडी पार्ट को साफ सिर्फ करना एक डेली प्रैक्टिस की तरह नहीं है, वो हमारे गुड हेल्थ, ओवरऑल गुड हेल्थ से रिलेटेड करता है। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि पर्सनल हाइजीन और जो क्लीनिनेस होती है वो वजाइनल जो हमारे स्वेटिंग, मेंस्ट्रुएशन, वजाइनल डिस्चार्ज और ये सारे डिपेंड करते हैं हमारे पर्सनल हाइजीन के ऊपर। एज ए केयर टेकर, जो औरतें घर को जो केयर करती है, अपने एनवायरनमेंट का जो आसपास अपने एनवायरनमेंट की केयर करती है, जो खाना बनाती है सबके लिए, सबकी केयर करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने खुद को मेंटेन करना, अपना हाइजीन करना, अपना स्वास्थ्य के बारे में कभी नहीं सोच पाती है। सोच कर भी वो अपने आप को इग्नोर कर देती है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि वो ज्यादातर रिस्क में होती है जर्म्स और बीमारियों को स्प्रेड करने में। तो एक जो मेन की है मेंस्ट्रुएशन जो होता है मंथली, जो हमें मेंस्ट्रुएशन होता है, वो हाइजीन मतलब बहुत हाइजीन रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से बहुत सारी बीमारियों की मतलब डेवलप होने की संभावना रहती है। वहां से बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, ओवरी सिस्ट वगैरह होती है, यूटीआई का प्रॉब्लम होता है और जैसे कि कैंसर का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम वगैरह आती है, जैसे कि सर ऑलरेडी बता चुके हैं। 62% ऑफ वजाइनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो होते हैं अनस्टेरलाइज्ड नैपकिन यूज करने की वजह से, जो बाहरी पैड्स वगैरह में होती है, जो स्टेरलाइज नहीं
तो खुला ही रह जाता है। ये दोबारा जब हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ तो एक बार यूज करने के बाद हमारे हाथ बार बार हम वॉश करना भूल जाते हैं, तो इन हाथों में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से हम जाते हैं फिर दोबारा से ऐसे निकालते हैं, तो ये जो जर्म्स है, ये जर्म्स सारे आपके इन पैड में लग जाता है, तो वो फिर स्टेरलाइज नहीं रहता। और वही आपका जैसे कि हमारा जो वेस्टेज का ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन है, ये इस तरीके से आता है। इसमें आपका डे एंड नाइट, मान लीजिए 6 पैड होता है आपका डे के लिए और 4 पैड आपके नाइट के लिए। जो 6 पैड नॉर्मल आते हैं, 4 पैड आपके लार्ज में आते हैं, ये आपका स्टेरलाइज होता है। और इसमें भी आपका जैसे अंदर आपने ये निकाला, ये भी आपका फुल पैक्ड रहता है, जिसकी वजह से आप जब निकालते हैं तो वो आपका जर्म्स वगैरह डायरेक्ट उन पे नहीं लगता। और जहां तक आप ये निकाल लेते हैं, उसको निकालने के बाद दोबारा से आप इसको ऐसे पैक करके रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको दोबारा ये रह गया है आपका पैड, तो दोबारा से आप इसको ऐसे ही पैक करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये पैड कभी खराब नहीं होता है। और दूसरी बात, 75% है, जितनी भी महिलाएं हैं, 75% महिलाओं को इचिंग, सोरनेस और क्रैम्प प्रॉब्लम वगैरह आती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, क्योंकि वो प्रॉपर एयर जो होता है पास नहीं होने की वजह से। जो बाजार के हमारे पैड होते हैं, ये प्लास्टिक बेस्ड होता है, जिसकी वजह से एयर अच्छी तरीके से पास नहीं हो पाता है। और जो हमारे पैड होते हैं, ये पैड आपके कॉटन बेस्ड वगैरह पैड है, जिसकी वजह से ये आपका कॉटन, जैसे हम जो कॉटन यूज करते हैं, कॉटन से एयर पास अच्छी तरीके से होता है, तो इसकी वजह से ये आपका एयर पास होने की वजह से आपको इचिंग, सोरनेस या फिर क्रैम्प्स इजीली नहीं आता। वेयरएज आपके जैसे कि ये बाजार का है आपका पैड, ये बाजार के पैड प्लास्टिक बेस होते हैं, इससे एयर पास नहीं होने की वजह से इचिंग, सोरनेस या फिर आपके क्रैम्प्स इजीली होते हैं, और हम दिन भर मतलब तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से। और यूटीआई प्रॉब्लम, ओवरी कैंसर, बैक्टीरिया इन्फेक्शन प्रॉब्लम वगैरह होती है। और सैनिटरी नैपकिन, जो हमारी जो सैनिटरी नैपकिन है, ये एक हाइजीनिक और एंटीबैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन है, जो जैसे सर ने बताया, एआईन ग्रेफाइन एआईन चिप्स एफआई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। आपको मैं दिखा देती हूँ। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आप जो देख रहे हैं, ये एआईन ग्रेफाइन चिप है, जो एफआई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो आपको बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन, जो डिसऑर्डर वगैरह, मतलब एकदम दुर्गंध आना या फिर आपका क्रैम्प वगैरह आना, या फिर आपका मेंस्ट्रुएशन कंफर्ट नहीं होना, ये इसमें आता है, इसमें नहीं। क्यों? इस एआईन ग्रेफाइन चिप के वजह से। चिप बोलने पर फिर ऐसा नहीं है कि ये मेटल का बना हुआ है, ये आपका कॉटन से ही बना हुआ है। अब इसका हम देखते हैं, ये एआईन ग्रेफाइन चिप जो है, ये आपका पेटेंट करवाया हुआ है वेस्टीज की तरफ से। वेस्टीज कंपनी ने इसको पेटेंट कराया हुआ है। ये आपको कोई अदर, मतलब कोई दूसरे पैड वगैरह में आपको ये चीज, ये फैसिलिटी या ये जो दिया गया है, वो आपको दूसरे पैड वगैरह में नहीं मिलेगा। अब मैं आपको इसका आपके सामने इस आप सबसे पहले तो एक बार आप इसको खरीद के आप देख सकते हैं। आप एक बाजार से खरीदे एक पैड और दूसरा आप हमारे वेस्टेज कंपनी से खरीदे पैड, आप देखेंगे उसको, सबसे पहले तो आपको यही पता चल जाएगा जब आप इसको छुएंगे, इसको फील करेंगे, ये आप देखेंगे कि ये आपका दरदरा है, ये पोर्शन आपका दरदरा है, सॉफ्ट नहीं है। और वेयरएज आपका ये वाला जो पैड है, ये आपका बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि ये कॉटन है और ये प्लास्टिक है। ये रहा आपका एआईन ग्रेफाइन चिप, जो एफआई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। अब हम देखते हैं
इसको प्रूफ करने के लिए, जैसे कि ये हो गया, एक बोल में मैंने पानी ले रखा है, आप देख सकते हैं, ये मैंने माचिस लिया हुआ है। जब मैं इसको जलाऊंगी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका अभी प्लास्टिक कैसे ये सिकुड़ गया है बिल्कुल से, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सिकुड़ गया है, ये गिरा नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक है, आप ये देख सकते हैं, ये रहा, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल से सिकुड़ गया है। और वही हम अभी हमारे वेस्टेज का देखेंगे, सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वही हम वेस्टेज का देखते हैं, ये देखिए, ये कॉटन है, ये इजीली जल गया, ये देखिए, ये इजीली जल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुई, और ये राख हो गया, ये देखिए। तो एक तो आपका ये वाला आपको प्रूफ हो गया कि ये बाजार के जितने भी पैड्स होते हैं वो प्लास्टिक बेस्ड होते हैं, और आपके हमारे वेस्टेज के जितने भी पैड होते हैं वो होते हैं आपके ये वाले कॉटन बेस्ड। और जब हम देखते हैं इसमें कितने लेयर हैं, एक तो वो लेयर हो गया बाजार के, उसमें पैड्स में वो एक लेयर था, ये 2 लेयर, सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये 3 ही लेयर है बस। तो आपका ये पैड कितना आपका ब्लड सोक करेगा, और इसमें है वो एक लेयर था, ये सेकंड लेयर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एआईएन ग्रेफाइन चिप एफआईआर टेक्नोलॉजी से। एआईएन ग्रेफाइन चिप बोलने पर हमें लगता है कि ये मेटल का बना हुआ है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज फुल्ली कॉटन से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे आपको आपके बॉडी में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से, मल्टीप्लिकेशन, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने में रोकथाम करता है, ये आपको स्मेल आने में रोकथाम करता है, ये आपके मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प को ये बहुत सूदिंग आपको देता है, स्पेशली जो पेट में, पैरों में, कमर में जो दर्द रहता है उससे ये बहुत राहत देता है, और आपको ये कंफर्ट, बहुत अच्छी तरह से कंफर्ट देता है। और दूसरा लेयर है,
इसको और इसको, इस टिश्यू को इसके अंदर डाल के दिखाती हूँ आपको। अब आप थोड़ी देर आप, ये हमारा हो गया बाजार का, ये हमारा हो गया वेस्टीज का। वेस्टीज में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतने सारे चीज बनाए हैं कि अब दूसरा प्रोडक्ट है ये आपका इंटीमेट वॉश, तीसरा प्रोडक्ट है ये पेंटी लाइनर। इंटीमेट वॉश आपके वुमेन हाइजीन के लिए, जैसे आपके इंटीमेट पार्ट्स को हाइजीन रखने के लिए, और ये वाला जो है आपका पेंटी लाइनर, जो कभी आपको अगर कहीं दूर सवेर ट्रैवल करना हो या किसी को मतलब लीकेज प्रॉब्लम होती है यूरिन की तरह से, यूरिन का, तो उसमें आप इसको यूज कर, खास करके ओल्ड लेडीज या फिर कभी कोई बीमार हो या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होता है। अब हम देखते हैं इसको। अब आप देखिए, आपको डिफरेंस मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये बाजार का पैड हमने जिसमें डाला था उसमें थोड़ा सा भी पानी वो नहीं कि ये डिसॉल्व भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये पानी का पानी ही है बस, आप देख सकते हैं। ये जो था आप देखिए खुद ही पूरा सोक कर लिया, जबकि इसमें पानी ज्यादा था। आप देख सकते हैं ये पूरा निकला नहीं, ये जम गया है। आप देख सकते हैं ये एक जेली जैसे कंटेंट में कन्वर्ट हो गया है। ये जेली डरने वाली कोई बात नहीं है, ये जेली आप एलोवेरा और हमारे कॉटन से बना हुआ चीज है जो कि कन्वर्ट होकर जेली जैसे फॉर्म में बन चुका है। अब आप सोचेंगे शायद अरे हम ये पहनेंगे तो कहीं हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर अभी ये हम फेंकेंगे, कहीं अगर इसको फेंकेंगे तो फिर ये आपको कहीं मतलब एनवायरनमेंट के लिए कोई दूषित काम तो नहीं करेगा, नहीं। जबकि ये बाजार का जो पैड है ये आपको दूषित करेगा एनवायरनमेंट को भी, क्योंकि ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक कभी गलता नहीं है। आपको चाहे कितने भी साल हो जाए, आप खुद के निकाल के देखना कि प्लास्टिक आपको जो का त्यों रहेगा, लेकिन अगर हम ये चीज पैड वगैरह फेंकते हैं बाहर, तब भी ये चीज आपका ये एनवायरनमेंट में घुल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो हमारे घर में मैला जो इकट्ठा होता है वो ले जाके मतलब जो फेंकते हैं, या फिर वो जाता है मिट्टी के अंदर, या फिर जाता है आपके कोई नदी नाले या फिर तालाब में। तो इस तरीके से जहाँ पे नदी नाले तालाब या मिट्टी होती है उसमें नमक का तत्व बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसमें अभी नमक डाल के देखते हैं। कोई गलती नहीं। थैंक यू सो मच मैम, आपका जो डेमोस्ट्रेशन काफी अच्छा रहा।
और मैडम हमारे बीच काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, दार्जिलिंग पर्सियांग से है। थैंक यू सो मच मैम, आपका ये डेमो बहुत ही अच्छा रहा। मैम क्योंकि बता चुकी हैं कि अभी जो हमारे अंदर जो कुछ प्रोडक्ट है जिसके विषय में जो बताना था, जैसे हमें ये बताना था आपका डिओ गार्डन इंटीमेट वॉश के विषय में मैडम बता चुकी है। ये बहुत अच्छा चीज है जो मतलब हम अपने घर के बच्चों को, महिलाओं को, सबको ये इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए हमको इसको देना चाहिए। इसे ये हाथ में थोड़ा सा लेकर के और उसको उस एरिया को बढ़िया से सफाई करना। इससे क्या होगा कि दुर्गंध वगैरह आने का जो प्रॉब्लम है, इचिंग प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेगा। साथ में पीएच बैलेंस को बना के रखेगा, विजाइनल फ्लोरा रखेगा और ये मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। सो अगर हम ये सारे प्रोडक्ट अपने घर में माँ के लिए, बहन के लिए, बेटियों के लिए, घर की महिलाओं के लिए अगर यदि हम इस्तेमाल कराएं तो वास्तव में वो एक हीरो से ज्यादा बढ़ के निकलेंगे और वो सारी जिम्मेदारियों को सही से निभा पाएंगे, बल्कि उसके मुकाबले काफी अच्छा कर पाएंगे। तो आज हम एक शपथ लेते हैं कि पूरा ये नारी शक्ति को मानते हुए हर घर स्वस्थ, हर महिला स्वस्थ हो, इसके लिए हम पूरे सप्ताह इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जहां पर भी जाएंगे इनका डेमो करेंगे, उनको हेल्थ के विषय में उनको जागृत करेंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे ताकि महिलाओं का सेहत अच्छा रहे। और जब जिस घर में भी महिलाओं का सेहत अच्छा है उसी घर के अंदर लक्ष्मी जी भी है, सरस्वती जी भी है, शांति भी है, ग्रोथ भी है, सब कुछ वहीं पे निहित है सर। सो ये था आज का मीटिंग। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, ये विमेंस जो हेल्थ का जो प्रोग्राम अच्छा लगा, तो आप जिनसे भी प्यार करते हैं, वास्तव में आप सबने यस 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 हाथ उठाया, वास्तव में प्यार करते हैं तो कम से कम आप अपने हर घर की जो महिला है उनको 3 प्रोडक्ट गिफ्ट कीजिए। अगर वो सैनिटरी नैपकिन यूज होने लायक है तो सैनिटरी नैपकिन, उसके बाद शतावरी मैक्स या हेयर नेल एंड स्किन या हर्बल, ये इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, और इंटीमेट वॉश तो पक्का ही दीजिए। अगर इन 3 प्रोडक्ट को अगर यदि आप अपने घर की महिला को इस्तेमाल कराना शुरू करते हैं तो पहली शुरुआत आपके घर से होगी। घर की महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपको बिजनेस बताने की जरूरत नहीं होगी। लोग खुद आपसे आकर पूछेंगे कि सर आपके घर की महिलाएं स्वस्थ कैसे रहती है, और जब ये बात फैल जाएगा तो निश्चित तौर से आपका बिजनेस बड़ा होना ही है। सो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था कि इस दशहरा के जब हम दशहरा का पूजा का शुरुआत करेंगे उस समय हम नारी शक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए हमारे आपकी तरफ से एक सामूहिक प्रयास हो तो नारी जीवन के कठिनाइयों को कम करने में मदद कर सके, और हमें पूरा विश्वास है कि हम सब जरूर करेंगे सर।